इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी आपको एक अचरज में भी डाल सकती है कि क्या सचमुच ऐसा होता है। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन या वायु अपने दोनों जो नोस्ट्रल हैं यानी नथने हैं उनसे खींचते हैं इस प्रकार से। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय केवल हमारा एक नथना यानी एक नोस्ट्रल काम करता है, दूसरा नोस्ट्रल काम नहीं करता है। ये क्रिया आपने जब योगा आप करते हैं और उसमें अनुलोम विलोम की क्रिया जो होती है, एक नाक बंद करके दूसरे से छोड़ना, एग्जैक्टली कुदरत ने हमको वैसा ही बना करके भेजा है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक नोस्ट्रल काम करता है यानी एक नथना काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कुछ घंटों के बाद जो नथना काम कर रहा था वो रेस्ट करेगा और दूसरा काम करना शुरू करेगा। ये सांस छोड़ने की मैं बात कर रहा हूं। और जब आप सांस लेते हैं तो दोनों से आप सांस लेते हैं। कुदरत ने इतना सुंदर बनाया है कि जब आप ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए, और जब आप ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो कुछ वायु अंदर फेफड़ों में रुकने के बाद एक सीमित मात्रा में बाहर आनी चाहिए। सबसे पहला तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य ये है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो टोटल वेट होता है उसका तकरीबन 8% हमारे ब्लड का वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 100 किलो वजन है तो मेरे शरीर में करीबन 8 किलो खून होगा, हमारा ब्लड होगा। ये 8% ब्लड आपकी बॉडी वेट के मुताबिक इस रेशो में होता है। ये रेशो अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी हमारा ब्रेन है वो हमारे शरीर के करीबन 20% यानी 20% 1/5 हिस्सा उसका ब्लड और ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है। 5वां हिस्सा ब्रेन हमारा ब्लड और ऑक्सीजन यूज करता है जो हमारी सारी बॉडी को चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ब्रेन के पास बहुत सारे फंक्शन हैं। आपके जो बॉडी है उसको कंट्रोल करना, वेरियस रिएक्शन देना, मेमोरी पढ़ना, बहुत सारे ऐसे न्यूरो रिएक्शंस हैं जो दिमाग काम करता है तो उसको ज्यादा ब्लड की और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए 20% पूरे ब्लड का और पूरी ऑक्सीजन का हमारा दिमाग यूज करता है। नेक्स्ट, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कि ये जुड़वा बच्चे हैं, और जब जुड़वा बच्चों के बच्चे होते हैं तो अलग अलग माता पिता हैं। हम उन्हें कजन भाई, सिस्टर और ब्रदर मानते हैं, जबकि एक स्टडी ये कहती है कि जो ट्विन्स होते हैं उनमें तकरीबन 50% डीएनए मैच होता है, लेकिन जो ट्विन्स के बच्चे हैं उनमें तकरीबन 25 से 30% डीएनए मैच होता है। यानी ट्विन्स के जो बच्चे हैं वो भी रियल ब्रदर और सिस्टर ही होते हैं एक तरह से बायोलॉजिकली। लीगली ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कजन की बात करें, हमारी बुआ, चाचा, मामा के बच्चे जो हैं उनमें जो डीएनए मैच होता है वो केवल 15% या उससे कम मैच होता है, जबकि ट्विन्स के जो बच्चे होंगे उनमें 25% मैच होता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जिराफ के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। जिराफ जब सोता है अपने झुंड के अंदर, वो एक हमिंग जैसे गुनगुनाने की साउंड रात के समय क्रिएट करता है। उसको फायदा ये होता है इस साउंड से कि वो पूरे झुंड को ये बताता रहता है कि हम सब इकट्ठे हैं, मैं यहां पर हूं, अगर कोई मुसीबत आती है तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यानी एक हमिंग साउंड पूरे झुंड को जोड़ करके रखती है। ये जिराफ की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनको तैरना नहीं आता वो पानी में डूब जाया करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, 90% लोग जो फ्रेश वाटर है यानी जो ताजा पानी है उसमें डूबते हैं। केवल 10%
सॉल्ट वाटर में डूबते हैं। यानी समुद्र में डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, केवल 10% तक। यदि हम नदी नाले, झरने या कोई इवन बाथ टब, इसमें डूबने के चांसेस 90% होते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि फिगर्स बायोलॉजिकली और जो क्लिनिकली इकट्ठी की गई हैं उसका मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तो 90% लोग स्विमिंग पूल में इस तरह से जो फ्रेश वाटर है उसमें डूबते हैं। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कुछ समय पहले ग्रीक्स और रोमन के अंदर 0 शब्द नहीं था, यानी 0 नंबर नहीं था। उनके न्यूमरिक नंबर जो थे 1 से शुरू होते थे, जबकि 0 की इन्वेंशन एक हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजर उसने की थी। जिस एस्ट्रोलॉजर ने 0 दिया है उसका नाम था, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर था, ब्रह्मगुप्ता। ये 600 AD के आसपास उन्होंने पूरी दुनिया को 0 के बारे में बताया। एक और मैं आपको चीज बताता हूं। आजकल जैसे मोबाइल से हम इतने अटैच हो गए हैं कि उससे दूर नहीं रह पाते। ये एक सिंड्रोम है, ये एक बीमारी है जिसे हम नोमोफोबिया के नाम से जानते हैं कि नो मोबाइल। यदि हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है तो टेंशन हो जाएगी, मोबाइल कहीं छूट गया तो टेंशन हो जाएगी, खो गया तो टेंशन हो जाएगी, खराब हो गया मोबाइल तो हमें टेंशन हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल फियर हमारे अंदर पैदा हो गया है, जो कि यदि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और ये एक बड़ा टिपिकल डिजीज है जो आजकल दुनिया में लोगों के अंदर पाया जाता है। हम जन्म के समय करीबन 2 खतरे हमारे साथ पैदा होते हैं, यानी जन्म के समय हमें इन चीजों का एहसास जरूर रहता है। सबसे बड़ा खतरा छोटे बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को कहीं मैं गिर ना जाऊं, गिरने का खतरा। और दूसरा आवाज का, ऊंची आवाज जो साउंड होती है उसका खतरा। आपने बहुत बार देखा होगा, छोटा बच्चा कुछ जरा सी आवाज करो तो वो डर जाता है, या लेटा लेटा यदि वो चल भी नहीं पा रहा है तो भी उसे ये लगता है कि मैं अपने आप को बचा के रखूं, कहीं गिर ना जाऊं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है और हम इसी डर के साथ पैदा होते हैं। बाकी जो डर है हमारे अंदर, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसा हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसके मुताबिक बढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10वां फैक्ट है, वो इंसान ही एक अकेला ऐसा जानवर है, लिविंग बीइंग है, जिसके चिन्ह होता है, ठोड़ी होती है। आप यदि ध्यान से देखें, किसी भी जानवर की ठोड़ी नहीं होती है। कुत्ता, बिल्ली, उनके सिर्फ लिप्स होते हैं, होठ होते हैं। किसी भी जानवर को आप रिसर्च, गाय, भैंस, हाथी, किसी की ठोड़ी नहीं होती है, सबके लिप्स होते हैं। केवल इंसान अकेला ऐसा जानवर है जिसकी ठोड़ी होती है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस वीडियो में मैंने आपको जरा 10 ऐसे फैक्ट बताए हैं जो हमको अच्छे लगते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ नया सीख पाएंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।